Welcome to another session of assembly language. Today we will discuss about numeric constants, we'll discuss about character constants, and we'll discuss about statements, names, we'll discuss about segments and different type of declarations, we'll discuss about linking, loading, and we'll discuss about different type of operators also. We'll discuss about IO instructions. Now, let's start with numeric constants. Here in numeric constants हमने पहले भी डिस्कस किया था अभी दैट अगर किसी नंबर को आपको डिफाइन करना हो दैट किस बेस का है तो उसके बाद उसके बेस के सफिक्स लगेंगे. फॉर एग्जांपल बी फॉर बाइनरी, ओ फॉर ऑक्टल, एच फॉर हेक्साडेसिमल एंड डी फॉर डेसिमल. बट इफ़ यू हैवंट रिटन डी इट विल ऑटोमेटिकली टेक इट एज अ डेसिमल नंबर. ठीक है. सो ये नंबर आपका हेक्साडेसिमल है. ठीक है. अगर आप इसके अंत में h नहीं डिफाइन करते हैं स्टिल इट इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर. ओके. एंड इफ सपोज यू हैवंट रिटन b हियर और यू हैवंट देन इट बिकम्स डेसिमल नंबर. ओके. सो यू हैव टू टेक केयर दैट अगर आप बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको b o या d यूज़ करना, x यूज़ करना या h यूज़ करना ज़रूरी होता है. Now, let's understand about string constants. String constants के लिए आप जो है सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड फॉर दिस एक्चुअली फॉर दिस लैंग्वेज सिंगल कोट एंड डबल कोट डजेंट हैव डिफरेंट मीनिंग, but there is one restriction that you should put $sign at the end of each string. Okay. जो भी आप स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं उसके अंत में $साइन देना ज़रूरी होता है. स्टेटमेंट्स की बात करें तो एवरी टाइम व्हेन एवर वी पुट एनी स्टेटमेंट जनरल वे क्या होता है कि वी राइट नेम ऑफ द स्टेटमेंट और वी कैन पुट हियर सम काइंड ऑफ योर लेबल. देन वी कैन गिव योर mnemonic, then operands if required, and semicolon, then comments. Means for comments we have to put semicolon. Okay. This name is actually a label that can be used to jump to this particular line. If you don't write this that's okay, there is no problem. ठीक है ना. अगर हम किसी इंस्ट्रक्शन को लिखना चाहें तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस. ओके. फॉर एग्जाम्पल मूव ax, 5. इट्स अ डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन. नाउ डायरेक्टिव्स. असेंबली के अंदर कुछ स्टैंडर्ड कीवर्ड्स होते हैं जिनको कि आप यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए दैट वेदर प्रोग्राम इज़ स्टार्टिंग, इट इज़ एंडिंग, इट इज़ डूइंग समथिंग. इन सब चीज़ों के लिए हम असेंबलर डायरेक्टिव्स यूज़ करते हैं. ठीक है. असेंबलर डायरेक्टिव्स की बात करें अगर तो फॉर एग्जांपल हियर यू सी काउंट नाम का वेरिएबल डिफाइन किया गया एंड इट इज़ ऑफ द टाइप डेटा बाइट एंड द साइज इज़ 50. सो हियर the size the name is data byte. This name is a kind of assembler directive. Now names की बात कर रहे थे. so names यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं. there can be a variable name, there can be a label, there can be some symbolic constant, there can be some keyword. So these are the different type of names. Labels are given whenever you are giving some instruction और उस instruction पे आपको jump करके वापस पहुंचना हो. ठीक है. Variables हम तब देते हैं जब हमें किसी वैल्यू को स्टोर करके रखना हो और we want to keep it in RAM instead of putting it into your system registers. देन सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट्स, कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको कि हमको बार बार ज़रूरत पड़ती है और सिम्बॉलिकली हम उनका नाम जानते हैं. फॉर एग्जांपल पाई इज़ देयर 3.1415927. इन द सेम वे
देर आर सो मेनी कॉन्स्टेंट्स. अब हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती है, सपोज जैसे पेरीमीटर निकालना है सर्कल का, तो 2πr हमें फॉर्मूला मालूम है. अब पाई की वैल्यू वहाँ लिखने जाएंगे तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. सो बेटर इज वी कैन सिम्बॉलिकली रिमेंबर द नेम. इसी तरीके से कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ टर्म्स जो असेंबली के रिजर्व्ड हैं वो कीवर्ड्स होते हैं. वो आपके एक ऐसे नाम होते हैं जो कि पहले से डिफाइंड है, जैसे सेगमेंट कीवर्ड होता है, ठीक है, जैसे एंड कीवर्ड होता है. नाउ let's understand about what kind of variable names that we can give. Here in this case count is the variable name. Okay, in instructions here you can see this one is label. Okay, now कोई भी नाम डिफाइन करने के टाइम में आप फर्स्ट कैरेक्टर को लेटर रख सकते हैं या @ या डॉलर रख सकते हैं, ठीक है. किसी भी प्रोग्रामर अपनी हिसाब से कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकता है, बट प्रेफरेबल होता है कि यू डोंट पुट @ और डॉलर इन द बिगिनिंग ऑफ द नेम्स. in start of name preferable is you can put any other symbol other than @ and dollar. असेंबलर जो आपका होता है ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसलिए आप कैपिटल या स्मॉल किसी में भी नाम देते हैं, इट विल बी एक्सेप्टेड. नो, कभी भी जो है सेगमेंट्स के जो हम नाम डिफाइन करते हैं उनको हम सेगमेंट के पूरे नाम से डिफाइन करते हैं. कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट. इन दिस वे वी कैन यूज़ द रेस्पेक्टिव डायरेक्टिव्स ऑल्सो. जैसे कोड के लिए डॉट कोड डायरेक्टिव होती है, डेटा के लिए डॉट डेटा होता है, स्टैक के लिए डॉट स्टैक होता है, ठीक है. सो in this way we can use directives also. Suppose I want to basically create a program. So in program what are the things that we can take care is we can put here we can start with the names of the directives, then we'll go ahead by declaration, and then at the end we have to put end directive. Let's have a program here. Okay, जस्ट सी, असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सेगमेंट डिक्लेरेशन से करते हैं, ठीक है. सो वी हैव 4 segments. So I am starting code segment. Okay, your code segment ends with end-s code. In the same way, data segment, end-s data. Then there is stack segment. And at the end you require here end directive. Okay, now see, in code segment your program starts with another directive, that is assume directive. Assume cs colon code ts colon data and ss colon stack. Okay, now in data segment we can define here variable, for example var1 type data byte and value 5, var2 data byte value 10. Now
in stack segment we declare here stack, or you can even remove the name also, data byte create 128 memory locations. So 128 memory locations has been created. Now here what we do is suppose I have to print some message, hello message मुझे print करना है. So I am putting here message type data byte and it's a string hello. At the end we have to put the dollar sign in case of a string. To read that string, here what we have to do is move ax comma data, move ds comma ax. Then in second part we have to move load effective address into dx of what variable, message message. Okay, then move age comma 9 and then interrupt 21h. Okay, to end the program you have to put here move age comma 4ch and sorry, it should be like this, and then you have to put here interrupt 21h. Okay, so this is the code that we have to execute just to print a hello message. Okay, now let's discuss about how to execute this code. And now just let's understand about the different programming prefix. यहाँ पे हमने क्या किया कि जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में हमने अपने सारे सेगमेंट्स डिफाइन कर दिए. उसके बाद एक एक सेगमेंट को हम अपने हिसाब से डिक्लेयर करते चले गए कि इसके अंदर ये कंटेंट है, इसको ऐसे यूज़ करना है. ठीक है, कुछ जगहों पे साइन हम यूज़ कर सकते हैं. डॉट से आपके डायरेक्टिव्स कॉल होते हैं. यू कैन यूज़ डॉट एंड, यू कैन यूज़ डॉट डेटा, यू कैन यूज़ डॉट कोड. सो डायरेक्टिव्स कैन बी इनिशिएटेड विद द हेल्प ऑफ डॉट साइन. सपोज आप वैसे नहीं यूज़ करना चाहते, आप सेगमेंट के नाम से डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो यू कैन डिक्लेयर इन दैट वे ऑल्सो. नाउ हाउ योर प्रोग्राम गेट्स कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड. होता क्या है, जो भी आपने अभी टेक्स्ट एडिटर से फाइल लिखी थी, इसको आप असेंबलर को पास करेंगे. असेंबलर इसकी दो फाइलें बनाएगा, एक लिस्ट फाइल होगी और एक ऑब्जेक्ट फाइल होगी. ऑब्जेक्ट फाइल आपके लिंकर को दे दिया जाएगा. लिंकर की लाइब्रेरी प्लस ऑब्जेक्ट फाइल जो आपने क्रिएट की है, इन दोनों को लेकर के प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल बनेगी. इसके अलावा देयर विल बी अ मैप फाइल that is to map with other programs. Now what about this list file? Suppose there is some error in your code, तो आपको उस एरर के बारे में कहाँ से पता चलेगा? इसके लिए लिस्ट फाइल बनती है. wherever is the error, your program defines that this is the place, so programmer can easily understand that this is the line where I have written something wrong. Okay, now डेटा एलोकेशन डायरेक्टिव्स की बात करें तो हियर वी हैव डेटा बाइट, डेटा वर्ड DW, then DD is double data word. Now here you see some variables are defined. We have defined it earlier also in the program. Now
अगर हम ऑफसेट्स की बात करें तो ऑफसेट क्या होता है, एक्चुअल में किसी भी वैल्यू का जो स्टार्ट एड्रेस होता है वी कॉल दैट एज ऑफसेट, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू बेसिकली एक्सेस एन एरे और you want to get some value from the beginning, so you can use the offset. so आपने जो पहला वेरिएबल डिफाइन किया था उसका ऑफसेट एड्रेस लेकर के उसमें +1 कर दीजिए एंड यू विल गेट द एड्रेस ऑफ द सेकेंड वेरिएबल, ठीक है, if contiguous memory allocation is there. And if you want to access that second location using the offset of the first one, you can access it also. Now defined double word is dd. It has double size, that means it has 16 bits to use, it has 32 bits to use. Then you can have larger numbers onto this and you can use more characters also. Now if you define some string, then it is of the type data byte. Okay, if you want to use an array, then again it is type data byte, and there are two ways of declaring it. Either you define some value in the bracket, or you can define the value outside. You can define the range outside, and there is no value in the dub. Okay. Now symbolic constants, there is equal to sign. Equal to sign is basically a kind of sign that can be used to define the two values are equal, but actually equal to sign is assignment operator in most of the languages. It doesn't carry any meaning in case of assembly. You can use it as a ASCII text. Okay. Now there is plus sign, minus sign, multiply sign, divide sign. If you want to print them, you can use it, but otherwise they don't carry any different or specific meaning. For add there is a separate mnemonic, for subtract there is separate mnemonic. Now for multiply also we have separate mnemonic for that. Now dollar operator. Dollar operator actually is used to basically define your last location. Okay, so अगर आप किसी पर्टिकुलर मेमोरी की लोकेशन जानना चाहते हैं, you can use dollar sign along with the variable name that gives you the location of the memory. Okay, otherwise we can use offset keyword that also gives us the same value. Now डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इसमें सबसे आसान इंस्ट्रक्शन मूव की होती है. मूव इंस्ट्रक्शन का काम क्या है? मूव देन डेस्टिनेशन देन सोर्स, वॉट एवर दे आर इन सोर्स दैट इज मूव टू destination. That means that is copied to destination. That it doesn't mean that it is removed from the source. source के पास वो रहेगा लेकिन destination के पास कॉपी हो जाएगा. ठीक है. इसमें हम मेमोरी टू मेमोरी, मेमोरी टू वेरिएबल, मेमोरी टू बेसिकली you can use to register to register operation and stack to memory. All kind of operations are possible. Okay. Memory से there are some restrictions in case of move that you cannot copy any location directly into any segment register. ठीक है. जैसे move some data into data segment is illegal, but move data into AX and AX into DS it is possible. Okay. Now अगर हम अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स की बात करें तो हमारे पास बाइट होता है विच इज़ ऑफ 8 बिट. 8 बिट यानी कि अगर अनसाइंड मोड में यूज़ करते हैं तो इट कैन यूज़ 0 to 255 एंड साइन मोड में करते हैं तो -128 से +127 तक. ठीक है. इन द सेम वे डेटा बाइट इज देयर, इट हैज़ अ साइज
of data word is there, it has a size of 16 bit, and data double word is having the size of 32 bits. So according to your requirements you can use the respective size of data. now अगर 32 बिट का डेटा मूव कर रहे हैं तो इसके लिए 32 बिट का आपको रजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा. 16 बिट का डेटा यूज़ कर रहे हैं तो 16 बिट के रजिस्टर पे ही मूव होगा. दैट मीन्स इट विल बी मूव टू BX, AX, CX और DX, बट इट कैन नॉट बी मूव्ड इनटू AL. 16 बिट का डेटा होगा तो इट कैन नॉट बी मूव्ड इनटू AL, BL और CL. ओके. नाउ देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑपरेशन. डिस्प्लेसमेंट ऑपरेशन क्या है कि suppose you have stored something at first location and you have stored something at second location, so you can refer from first location to the second location data by using displacement operation. डिस्प्लेसमेंट ऑपरेशन के लिए हम करते क्या हैं, सोर्स इंडेक्स के अंदर बेसिकली जो है डिस्प्लेस कितना करना है ये डिफाइन करते हैं, और बेस पॉइंटर के अंदर हम डिफाइन करते हैं स्टार्ट एड्रेस कितना है. Okay, now there is exchange. Exchange is used just to exchange data between source and destination. That means the data at source will be copied to destination and destination वाला source पे copy हो जाएगा. ठीक है. ये ऑपरेशन आपकी मेमोरी से रजिस्टर पे परमिटेड है या रजिस्टर से रजिस्टर पे परमिटेड है. You cannot use it direct memory to memory exchange. ठीक है. Even you cannot use it to basically communicate between memory and some segment register or some other register. You can use only up to general purpose register. There is add instruction. It is used to add two values, add source and then destination, add destination then source. So this means whatever there in the first location, this will be the destination. ये और ये जुड़ करके पहले वाली वैल्यू पे आ जाएंगे. दैट मीन्स इफ़ यू आर पुटिंग हियर add BX, CX, that means BX and CX is added and it is stored in BX location. Subtract की बात करें तो subtract has also the similar way, but there is one small problem that it gives you output in 2's complement format. There are some flags. We can use these flags for identifying that what happened in the previous instruction. Zero flag gives you that if the previous result is 0. Sign flag gives you 1 in case of previous result is negative, otherwise it is 0. Overflow flag gives you 1 when previous value means previous result was out of range. Okay. And carry flag is 1 when basically you are using some number, some unsigned number and it is gone overflown, or second case is whatever you are calculating उसमें कोई कैरी जनरेट हुआ है और वो एक्स्ट्रा कैरी है. ठीक है. इन केस ऑफ अ नेगेटिव रिजल्ट यू विल फाइंड दैट साइन फ्लैग इज 1 एंड कैरी फ्लैग इज 1 एज वेल. ठीक है. नाउ अनसाइंड ओवरफ्लो की बात करें तो इसके अंदर जो है ओवरफ्लो जो है ये एरर शो करता है एंड एज वेल एज आपको ओवरफ्लो फ्लैग हाई हो जाता है. ठीक है. नाउ let's understand what actually is happening here. If you have moved AL के अंदर आपने FFH मूव किया था. ठीक है. तो FFH is the largest number that you can move into AL register. It is able to accept that this instruction has been accepted. Now what we have done is added 1. एक ऐड किया. अब क्या होगा, AL रजिस्टर के अंदर तो 0 आ जाएगा. देन ओवरफ्लो की वैल्यू 0 रहेगी और कैरी की वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज देर इज़ 1 एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेटेड दैट इज स्टोर्ड इन
कैरी फ्लैग। ठीक है, अब इसमें एक बार और 1 ऐड कर देते हैं। we have taken another case here. What we have done is we have taken 7f और 7f के अंदर हमने 1 ऐड किया. Now what happens कि 7f is basically a signed negative number, positive number, and it is largest positive number possible. Okay, इसके अगली वैल्यू जब हम 1 करेंगे तो it shows overflow and here you get 80. ठीक है, 80 क्यों मिला? बिकॉज आपका अगर सपोज 127 के बाद 1 ऐड करते हैं तो फर्स्ट बिट 1 हो जाएगी और बाकी सारी जीरोज हो जाएंगी. ठीक है, सो यू गेट हियर 80 and overflow flag is 1. That means it is defining that if you are using unsigned mode then it is okay, this is the correct result, but if you are using signed mode then it is not correct. Now increment and decrement operators are there, INC and DEC. These can be used to increment or decrement the value, and it can be used only with the registers. There are some simple IO instructions. किसी भी IO instruction के लिए हम normally interrupt 21H call करते हैं. अगर हमें कोई input लेना है तो we have to take care that AH must be 1 at the input and AH must be 2 for the output for 1 ASCII character. ठीक है, we can put AH is equal to 9 for printing a string ending with $. Okay, AH is 1, that means it is taking 1 input with the echo on keyboard. Okay, AH is 9, then it can print any string at the ending with $. Unless it gets the $sign, it will not stop. So you must take care that there is $sign at the end. Okay. Now there is a small activity for you. You have to define use of $sign, and then you have to define different type of arithmetic instructions like add, subtract and multiply, divide. That's all for this session. Thank you.